गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी फ्रेंड्स हमारे अच्छे ही होंगे। सभी सोल्जर्स कमेंट में जाकर के एक बार जय हिंद लिखिए। इसके बाद क्लास को हम स्टार्ट करते हैं आगे। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा टॉपिक मेन चल रहा है करेक्शन एंड डिटेक्शन, यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे करते हैं ये टॉपिक चल रहा है आपके सामने। इसमें हमने ये बता दिया कि अगर हमारे नाउन में प्रॉब्लम है, अगर सेंटेंस के अंदर नाउन में प्रॉब्लम है तो कैसे इम्प्रूव करते हो आप, ये आपने अच्छी तरीके से सीख लिया। इसके पहले आपने क्या सीखा, टेंस में अगर प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे कैसे आप लोग उसको सही कर रहे थे, ये सीखा। इसके बाद मैंने बताया था टॉपिक डिटरमिनर होता क्या है, किसके लिए आता है, कैसे इम्प्रूव करते हैं, ये आपने सीखा। इसके बाद में अब आपको हम सिखा क्या रहे हैं, प्रोनाउन में अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन में गलती है तो उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, कैसे सही करते हैं, ये आप टॉपिक चल रहा है, ये हम सिखा रहे हैं आपको। उसमें सेकेंड डे है हमारा प्रोनाउन में। हमने ये बता दिया था कि प्रोनाउन होता क्या है, किस प्रकार से इसमें हम पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ये रखते हैं, ये आपने सीखा। आज उसी के आगे अगला कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन में ही, ये सुनना है। अगला कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट जाने वाला है भाई। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। जिस फ्रेंड अभी आप लोग के ऐसे फ्रेंड्स हैं वो ना जुड़ पाए हों, उनको क्लास को शेयर कर दीजिए कि आइए सर इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं भाई। आपको अगर मज़ा आता है पढ़ने में हमसे तो उन लोग के लिए भी एक बात बताइए कि यहाँ पे इंग्लिश अच्छी पढ़ाई जाती है। शेयर कर दीजिए क्लास को भाई। सोचने से कहाँ मिलते हैं मंजिल, सोचने से कहाँ मिलते हैं मंजिल, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से तो हम बैठे बैठे क्या क्या सोच जाते हैं भाई। बड़ी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, नहीं कंप्लीट होती। कोई भी चीज़ इतनी जल्दी कंप्लीट हो नहीं सकती, क्योंकि हर उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है हमको। जैसे मान लीजिए किसी काम को आपने स्टार्ट किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसका क्या तरीका है करने का, ये सीखना पड़ेगा। अब हम आपको बता रहे हैं प्रोनाउन में नंबर सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका, ये देखना टॉपिक क्या चल रहा। टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है। इसमें इसका मेन टॉपिक क्या, करेक्शन एंड डिटेक्शन। किसी सेंटेंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, ये यहाँ पे देखना है। प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है, इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं। आज का कॉन्सेप्ट सुन लीजिए कि पढ़ाना क्या है हमको। आज हमें ये सिखाना है आपको कि प्रोनाउन का अरेंजमेंट किस प्रकार से करते हैं। एक प्रोनाउन था, आपने सही से रख दिया भाई, ये सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। अगर वहीं पर दो दो तीन तीन ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, दो से अधिक, एक से अधिक, मान लीजिए एक से अधिक सब्जेक्ट आ गया, एक सब्जेक्ट है, आपने अच्छी तरीके से कर लिया कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया एक प्रोनाउन। अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन हैं, उनके साथ में नाउन भी जुड़ा है, एक से ज़्यादा, एक हो गया, अब दो हो गया, अब तीन तीन, तो किस प्रकार से अरेंज करते हैं प्रोनाउन को, ये सीखना है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके करेक्शन एंड डिटेक्शन में, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो इसको सभी लोग अच्छे से सीखना। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जा करके बता देना, सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। आपकी प्रॉब्लम भाई हम तुरंत सॉल्व करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ चुके हो तो अब हिचकिचाने की, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस टाइम आ गया है अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाने का कि हमारे अंदर वो ताकत है, हम वो कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ये नहीं मायने रखता कि आप कितने देखने में अच्छे लगते हो, आप कितने अच्छे हो, कितने खूबसूरत हो, ये मायने नहीं रखता। क्योंकि आपके सभी देखो जितने वो होते हैं, सभी लोग उनके नाइबर जो होते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। भाई एग्जाम्पल आपको एक दे दूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप लोग नाम सुना होगा अच्छी तरीके से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा है, ऐसा बंदा, पर्सनालिटी उसकी, सब लोग सोचते थे कुछ नहीं कर सकता, बट कहाँ पर है, टॉप पर पहुँचा। किसकी बदल चुकी, उसको पता है, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे अंदर है टैलेंट।
तो भाई जब आपके अंदर टैलेंट है तो उसको छिपाइए मत, उसको उभारिए, निखारिए, सबके सामने दिखाइए कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। और फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका अपना खुद का चैनल है उत्तम ज्ञान पॉइंट, आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको हर वो चीज़ दी जाएगी जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो सीखिए भाई, यहाँ पे सीखना क्या है, प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है। प्रोनाउन टॉपिक में ये मैंने बताया, जब क्या है 2 या 3 प्रोनाउन हुए, एक प्रोनाउन था आपने सही कर लिया था, एक से ज़्यादा 2 प्रोनाउन हो गया, 3 प्रोनाउन हो गया, उनको अरेंज किस प्रकार से करते हैं, रखने का तरीका क्या होता है सेंटेंस में, पजेसिव एडजेक्टिव किस प्रकार से आते हैं, ये सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको आसानी से मत सीखिए, एक मन लगा करके यहाँ पे जो हम सिखाएं दिमाग में बैठा लेना, एक बार नोट्स में छाप देना है। इससे पहले अपने दिमाग में छाप लीजिए कि यहाँ पे होता किस लिए है, जो कि हर एक चीज़ का हम एक रीज़न बताते हैं। आपने मेरे पढ़ाने का तरीका देखा होगा, जब हम पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेंटेंस ये लिखा है उसका इम्प्रूवमेंट ये होगा, बट ये हो क्यों होगा, ये क्यों होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है रीज़न जानना। आप लोग भी रीज़न जानिए, क्योंकि हर वो चीज़ याद नहीं रहती, बट रीज़न, किसी चीज़ का रीज़न याद रहता है। आप कानपुर गए, ये आपको अगर नहीं पता कि हम कानपुर जा क्यों रही हैं, क्यों जा रहे हो आप, तो भाई आपको वो नहीं याद रहा। बट अगर कुछ स्पेशल के लिए आप जा रहे हो तो आपको काफ़ी दिन तक याद रहेगा कि हम इस वजह से गए। सेंटेंस है उसको इम्प्रूव कर रहे, इम्प्रूव करना सीख गए, वो बात अलग है। बट यहाँ पे सीखना सबसे पहले ये है कि सेंटेंस को इम्प्रूव करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, यहाँ पे ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। भाई ये तो सीखो यार, जब यहाँ पे हम बताते हैं इतना अच्छे से आपको ये सिखाया जा रहा है यहाँ पे यही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, तो फिर तो सीखना है। कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करिए। अभी वाचिंग कम जाती है भाई, तो और जितने से ज़्यादा लोग को आप यहाँ पे जोड़ेंगे सबके लिए बेटर है, आपके लिए बेटर है, हमारे लिए बेटर है। क्योंकि ज़्यादा जब स्टूडेंट होते हैं पढ़ाने मज़ा क्यों ज़्यादा लगाता है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है। जब 2 या फिर 3 सब्जेक्ट हों तो उनको अरेंज किस प्रकार से करते हैं ये देख लीजिए। इनका अरेंज प्रोनाउन अगर होते हैं, एक सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट। पहले हम यहाँ पे जो पिक्चर से समझा रहे हैं बस आप उसको अपने दिमाग में एक बार बैठा लीजिए। आपके सामने एग्जाम्पल आएगा सेंटेंस इंप्रूव करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। बट पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो हम पिक्चर से समझा रहे हैं बस इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि करना क्या होता है, किस प्रकार से करना है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, 3 भाई आपके एक साथ आ गए। अब सोच रहे हो जैसे मान लीजिए 3 रिश्तेदार आपके घर में आ गए, 3 रिलेटिव आ गए, अब उनको सोच रहे हो आप कैसे बैठाएं, किस प्रकार से बैठाएं, ये तरीका सीखना है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन। आप लोग यही करते हैं कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का रिलेशन जो मान लीजिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, फिर कम इंपॉर्टेंट रिलेटिव हो गए, उससे कम इंपॉर्टेंट रिलेटिव, तो उसी प्रकार से उनका क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। मान लीजिए उनके स्वागत सत्कार जो होता है उसी प्रकार से अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बट ये ग्रामर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे रूल क्या होता है 231 का प्रोनाउन का अरेंजमेंट है। यहाँ पे पहले देखो हम लिखे दे रहे हैं, इसके बाद बनाएंगे, नहीं सोचो ये कर क्या रहे हो आप। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन चल रहा है। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, ये टॉपिक चल रहा है आपके सामने। हम इसको सिखा रहे हैं कि अरेंजमेंट किस प्रकार से करते हैं अगर प्रोनाउन में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन चल रहा है। तो यहाँ पे देखो अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन का रूल होता है 231 का, 231 का। अब तुम सोचोगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सबसे लास्ट में कर दिया, ऐसा ही होता है यहाँ पे भाई, यहाँ पे ऐसा ही होता है। इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए, 231 का रूल होता है। 231 मतलब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट होगा वो पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। तो पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन,
फिर इसके बाद में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है। इस प्रकार से होता है रूल ऑफ अरेंजमेंट प्रोनाउन। प्रोनाउन को अरेंज करने का जो रूल होता है वो 231 का होता है भाई। अगर पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजवाना है, एक बार मेहनत तो करके देखो, हर वो चीज़ अचीव होगी आपको, हर वो चीज़ अचीव होगी। बस आप लोग कुछ दिन के लिए परिश्रम करिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं मांगा जा रहा है भाई, कुछ दिन के लिए परिश्रम करिए, हमारे साथ में जुड़ करके देखिए। आपको अगर हर वो चीज़ हमारे चैनल, आपको खुद के चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट में ना मिले तो आप लोग कहिएगा। बस आप लोग एक बार जुड़ के देखिए, दिल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए। और अगर जिस भी सोल्जर्स को अगर हमारी क्लास में मज़ा आ रहा हो, पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, अगर लाइक ना किया हो भाई तो लाइक तो बनता है, क्लास को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जा करके ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में आज अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। अभी तो केवल 231 लिखा है, यहाँ पे इसका ऐसा ऐसा रूल आपको समझाएंगे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको पहली बार सीखने को मिलेंगे। 231 सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ये होता है अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। अब देखो, जैसे बता दिया, ये हमने बता दिया 231 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर तीन तीन सब्जेक्ट आपके साथ में दिए हैं, तीन तीन सब्जेक्ट हैं, एक ये सब्जेक्ट हो गया, एक ये सब्जेक्ट हो गया, एक ये सब्जेक्ट, तीन प्रोनाउन एज ए सब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं, 1 2 3, तीन प्रोनाउन एज ए सब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका ये देख लीजिए। 231 होता है, किस प्रकार से अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तीन सब्जेक्ट एक साथ, सेकेंड 2, थर्ड 3, फर्स्ट 1। 231 रूल लगता है, बट भाई सभी जगह 231 रूल नहीं लगता। अभी आपको पहली बार सीखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ पर 231 रूल नहीं लगता, कहाँ पे कौन सा रूल लगता है। पैसेंस बनाइए भाई, अब एग्जाम्पल सीखते हैं 231 का मतलब। और यहाँ पे बता देते हैं अभी आपको कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, जैसे आपने सुना था ना, माई, आवर, योर, हर, दियर, से क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के हिसाब से। अब आप सोचोगे कि अपने के लिए, वही आपको रटा है कि अपने के लिए आता क्या है, तो भाई उसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आज से अपने के लिए छोड़ दो, पजेसिव एडजेक्टिव बोला करो कि पजेसिव एडजेक्टिव आएगा क्या। अब आप लोग सोचोगे कि सर यहाँ पर प्रोनाउन कितने, यहाँ पे सब्जेक्ट कितने, 3 सब्जेक्ट 3 प्रोनाउन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। अपने के लिए मीनिंग क्या आएगी, तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर हमारा सब्जेक्ट में प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन का साथ में लगा है, तो फिर सेकेंड पर्सन की औकात नहीं। पहले बैठा है ज़रूर, बट फर्स्ट पर्सन को उठा करके पहले लाएगा, कहेगा आप अपने हिसाब से पजेसिव एडजेक्टिव लगा लीजिए। तो यहाँ पे ये पहले तो ज़रूर आएगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो होगा, खातिरदारी इसकी सबसे पहले की जाएगी, बट ये भाई इसके सम्मान में कहेगा लो पजेसिव एडजेक्टिव अपने हिसाब से। तो पजेसिव एडजेक्टिव अगर हमारा सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आता है। और अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर नहीं लगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, तो फिर पजेसिव एडजेक्टिव सेकंड पर्सन के हिसाब से। बट अगर तीनों साथ में आ गए तो फिर सेकंड पर्सन की औकात नहीं भाई कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के सामने खड़ा हो जाए। यही बोलता है पजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो जितना अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया, रूल 231, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सबसे पहले आता है। ये मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, 3 प्रोनाउन एक साथ आने पर। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सबसे पहले, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये होता है। अभी तो आपने बहुत रामायण से सुन ली, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उस ज्ञान को सीखो तो कि कैसे होता है, वो हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाएंगे। जब आप एग्ज़ाम्पल देखोगे तुरंत एक बार में आपको एक ही एग्ज़ाम्पल से समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल तो बहुत बताने वाले हैं हम आपको, प्रैक्टिस तो बहुत करवाने वाले हैं, बट आपको हम विश्वास दिलाते हैं एक ही एग्ज़ाम्पल आपके ये जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए उनको समझाने के लिए बेटर होगा।
एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको कि यहाँ पे होगा किस प्रकार से। यहाँ पे ये देखो लिखा है, ये देखो भाई एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, जो मैंने अभी रूल समझाया। लिखा है टीना आई एंड टीना इज M R doing his her their our my वर्क। आपने देखा इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आ गया, अब आप करोगे क्या भाई? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसेंस तो बनाइए, आप मेरे साथ जुड़े हो ना, तो बस पैसेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो आपने फॉर्म अप्लाई कब किया था, अभी पेपर देने को पाए नहीं दिया पेपर, क्या बस बना के रखे हो? पैसेंस, यही उम्मीद है कि जिस दिन पेपर देने को मिलेगा उसी दिन यहाँ पे पूरा फाड़ करके पेपर को आएंगे। जितना भी हमने आज तक सीखा है सब क्लियर कर देंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। एग्ज़ाम को भाई क्वालिफाई करना है तो मेहनत कर लीजिए, अभी 2-3 महीने बचे हैं, मेहनत कर लीजिए, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, नो प्रॉब्लम यार। तो भाई क्या बना के रखे हो, उसमें भी तो आपका पैसेंस चल रहा है कि एग्ज़ाम होगा होगा होगा, ज़रूर होगा। ऐसे यहाँ पर भी पैसेंस बनाइए कि यहाँ पे होगा, क्या होगा, यही होने वाला है। आपको सिखाते हैं किस प्रकार से होता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट में अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, ये आपको सिखाने जा रहे हैं, यही सीखना है आपको। तो भाई पैसेंस तो बना करके रखना होगा कि यहाँ पे होगा क्या। जैसे आप लोग शहद काटने जाते हैं, शहद के लिए जाते हैं कि आज हमको शहद निकालना है, तो भाई यही पैसेंस बना करके गए ना कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो बेटर होगा। तो प्रारंभ में आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर हम शहद लेने जा रहे हैं तो मधुमक्खियाँ काटेंगी ज़रूर। अगर यही उम्मीद लगा करके गए कि मधुमक्खियाँ नहीं काटेंगी, शहद निकाल लेंगे, तो फिर आप निकाल नहीं सकते। क्योंकि आपको ये उम्मीद लगा है, क्योंकि आप यार कांटे में हाथ डाल रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि कांटे से ऐसे निकल आएंगे कि कांटा हमारे लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा यार? प्रारंभ में हमको उम्मीद लगा कर के यही जाना होगा कि अगर हम मधुमक्खी के छत्ते को जा रहे हैं लेने, उससे शहद निकालने जा रहे हैं, तो ये पैसेंस बना कर के जाना होगा, ये उम्मीद रख के जाना होगा कि प्रारंभ में अगर हम जा रहे हैं तो मधुमक्खियाँ काटेंगी ज़रूर। बट भाई जब रिज़ल्ट आएगा आपका कैसा होगा? शहद की तरह ही मीठा होगा। यहाँ पर भी आप अभी मेहनत करते हो, बट जब आपका रिज़ल्ट आता है, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो शहद से भी ज़्यादा अब आप उसका अनुमान तक नहीं लगा सकते कि मीठा कितना रिज़ल्ट होता है, कितना रिज़ल्ट मीठा होगा आपका, ये हम लोग अनुमान तक नहीं लगा सकते। बट अभी क्या रखते हैं? केवल पैसेंस ही तो रखते हैं। यही तो उम्मीद है कि हमको क्या करना है, क्वालिफाई एग्ज़ाम करना है, बस मेहनत कर रहे हो। ये तो नहीं पता कि आगे होने वाला क्या है। बट भाई जिस समय होता है तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो मेरे सभी सोल्जर्स एक बार जय हिंद लिख दीजिए क्लास में। इसके बाद हम क्लास में ये आपको बताने वाले हैं, आपको यहाँ पर तरीका किस प्रकार से। सभी सोल्जर्स एक बार यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होगा। तो मैंने क्या बताया कि जब अगर सब्जेक्ट हमारे 2 सब्जेक्ट हों, 3 सब्जेक्ट हों, प्रोनाउन हैं, तो किस प्रकार से अरेंज करते हैं, ये हमने बताया रूल आपको 231। अभी तक आपने सुना था, हम दिखाते हैं यार होता क्या है, हम दिखाते हैं आपको 231 का मतलब क्या होता है। 231 सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पे वही सिस्टम है, देख लो ज़रा। यहाँ पे 231 का रूल लिखा है क्या? यहाँ पे 231 का रूल लिखा है। 231 का रूल लिखा हो तो कोई बात नहीं, सही है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन पहले आया नहीं आया, कैसे सही हो सकता है यार? आई और जो वी होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यू जो होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, इसके बाद जितने भी नाम हैं
थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो ये भैया नाम है, टीना आपकी बहन है, कोई भी लड़की का नाम है, टीना क्या हो गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। यहाँ पे तो पहली गलती, तो सबसे पहले तो इस बड़े गोले में काला करना होगा। अगर आ जाता इतना केवल तो ए ऑप्शन ही हमारा रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। पहला एग्जाम्पल है, इस वजह से ज़्यादा समझाना पड़ा भाई, बट इस एग्जाम्पल में ही आप इतना समझ जाओगे कि अब आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या है, टीना, फिर एंड आई, ये होना चाहिए था। अब देखो कंजक्शन, टीना क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे हुआ ये आपको हमने अगली क्लास में अच्छी तरीके से बताया है कि सब्जेक्ट जो होता है हेल्पिंग वर्ब वर्ब के पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब के पहले आता है। तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब के पहले आई ना टीना। तो जब ये सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट जब होते हैं कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो सब्जेक्टिव केस में होते हैं। ये क्या हुआ, कंजक्शन। तो ये अगर हो गया सब्जेक्ट तो ये भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट हो गए। तो वर्ब सिंगुलर की प्लूरल, वर्ब सिंगुलर की प्लूरल कमेंट बॉक्स में जा करके छाप दीजिए कि सर अगर दो दो सब्जेक्ट हैं, दो दो सब्जेक्ट हैं, एक से ज़्यादा हुआ, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल आएगी। तो इज कैसे आएगा सिंगुलर के लिए, एम कहाँ से आ सकता है, एम तो केवल आई को डोनेट करेगा। टीना फिर कहाँ चली जाएगी, एम नहीं आएगा, आर आएगा। आर क्यों आएगा, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। दो सब्जेक्ट होगा इसका मतलब प्लूरल हो गया। डूइंग में प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे लिखा पजेसिव एडजेक्टिव देखना है। बस पहले सेंटेंस में ही सीख लीजिए कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट का अरेंजमेंट किस प्रकार से करते हैं प्रोनाउन और नाउन के बीच, और यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव किस प्रकार से आता है ये देखना है। हिज क्या हो गया, हिज किसके लिए आता है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव है, ही यहाँ पे कुछ है नहीं है। अब देखो हर आप सोच रहे हैं, बिल्कुल टीना लिखी है हर, अभी बताते हैं। अब दियर लिखा है, दियर कैसे आ सकता, दे जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव दियर होता है उसका, दियर नहीं आ सकता। अवर, तो यहाँ पे कोई है नहीं है, बताते हैं इसको भी। अब माई लिखा है, आई के हिसाब से माई हो गया। अब देखो बस सिखाने का तरीका, अगर आपने हर लिख दिया वहाँ पे तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा केवल टीना के हिसाब से। सब्जेक्ट कितने, दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो है नहीं, तो टीना अगर हर लिख दोगे तो टीना केवल यहाँ पे होता तो हर तो ठीक था, बट यहाँ पे आई भी तो जुड़ा है, तो आई के लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो यहाँ पे ना तो माई होगा ना तो, ऐसे मान लीजिए माई लिख दिया तो फिर टीना का पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ चला गया, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट तो दो हैं। ऐसा कुछ लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ लाना पड़ेगा पजेसिव एडजेक्टिव जो आई के लिए भी काम कर जाए, टीना के लिए भी काम कर जाए। तो यहाँ पे अवर होना चाहिए। अब देखो होना क्यों चाहिए ये बताते हैं, सोचो कि माई क्यों नहीं। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, ये सुन लीजिए, रूल लिख लीजिए। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो किस प्रकार से आता है, इसका सुन लीजिए तरीका। पजेसिव एडजेक्टिव, जब अगर हमारा सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अगर हमारा सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता और फर्स्ट का ना होता तो जिस प्रकार से सेकंड पर्सन का फिर वहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आता है। जिस प्रकार से मैंने क्या बताया, यहाँ पे रूल तो 231 का लगा देते हो भाई, बट जो महानता चलती है, क्रिएटिविटी चलती है तो फर्स्ट पर्सन के एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही चलती है यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का आना चाहिए, बट भाई आपने सोचा सर यहाँ पर तो आई लिखा है तो फिर वहाँ तो माई होना चाहिए था, भाई माई हो जाता, बट अगर माई लिख दिया तो एक बार दिमाग लगा लो, एक बार दिमाग में जोर डालो। माई अगर हो जाएगा तो किसके लिए होगा, वो आई के लिए। सब्जेक्ट कितने, दो दो सब्जेक्ट हैं, आई भी है टीना भी, दो सब्जेक्ट। तो अब आप आई के लिए यहाँ पे माई तो लिख नहीं सकते, क्योंकि फिर टीना के लिए क्या लगाओगे, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की मानता दिखानी। वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अवर होता है। वी का होता है, वी कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बट ये प्लूरल के लिए आ जाता है, दो लोगों के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे अवर होना चाहिए, अवर होना चाहिए, माई नहीं, हिज नहीं, हर नहीं, दियर नहीं,
क्या होना चाहिए, अवर होना चाहिए। एक सेंटेंस के माध्यम से इतनी चीज़ें सीखने को मिल गई, कितने मस्त सर, क्या बात है सर। तो भाई इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस आप लोग पैसेंस बनाइए हमारे साथ। अगर आप जुड़े हो तो जैसे नहीं मैंने बताया कि अगर मधुमक्खियाँ का शहद जा रहे हो लेने तो ये उम्मीद करके जाओ कि मधुमक्खियाँ काटेंगी भी ज़रूर। तो भाई जिस बंदे ने, जिस सोल्जर्स ने मधुमक्खियाँ के छत्ते से शहद निकाला हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना नाम लिख दिए, सर हमने ये किया है कि मधुमक्खी के शहद छत्ते से हमने शहद निकाला। कमेंट बॉक्स में जाकर भाई अपना नाम लिख दो, मज़ा आ जाएगा भाई सुनने में कि आपके भी मधुमक्खियों ने काटा है। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। बचपन में सब कोई करते हैं यार, ये सब चीज़ें कॉमनली हो जाती हैं, शहद वगैरह निकालना ये सब कॉमनली हो जाता है। अब देखो एग्जाम्पल किस प्रकार से, अभी मैंने बताया यहाँ पे जब क्या हो, दो प्रोनाउन। अब देखो तीन प्रोनाउन को किस प्रकार से लिखा है। आगे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है आई कामा यू कामा मीरा, मीरा इज, यहाँ पे देखो लिखा है हैज़ ऑब्लिक हैव डन, हिज ऑब्लिक हर ऑब्लिक योर ऑब्लिक माई ऑब्लिक आवर वर्क। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भाई, इसको एक बार नज़र सही से डाल लीजिए, इसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के छाप दीजिए कि सर यहाँ पे आना क्या चाहिए आपको। अगर हमारी क्लास का कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया होगा, कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरीके से सीखा होगा, तो ये बता सकते हैं कमेंट में जाकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए। भाई अब सिखाते हैं, देखो किस प्रकार से तरीका है इसका। ये हो गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये हो गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, मीरा जो हो गई थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। प्रोनाउन का अरेंजमेंट किस प्रकार से करते हैं मैंने क्या बताया, 231 रूल होता है। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन रूल होता है 231। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे ऐसा है नहीं है। ये तो फर्स्ट हो गया, ये तो सेकंड हो गया, ये तो थर्ड हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए क्या, 231। लिखा क्या है 123। तो भाई सेंटेंस तो हमारा गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया भाई। 231 बनाओ ना कि 123। कहाँ पर 123 लगाते हैं आपको सुनकर हैरानी होगी। इसके आगे बस वही कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं कि कहाँ पर रूल 123 होता है, कहाँ पे रूल 231। 231 का तो आप सीख गए यार कि कहाँ पे 231 होता है। कॉमनली आप सुन लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट अगर 3 तो दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, 231 रूल लगाना है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये होता है लगाने का तरीका। तो भाई यहाँ पे लिखा है, दोबारा देख लीजिए, लिखा है आई यू एंड मीरा, ये तो आना क्या चाहिए, 231 का फॉलो करो, 231 को फॉलो करो, दौड़ दौड़ के पकड़ो इसको 231। सेकंड पर्सन को उठा लाओ, यहाँ पे लिख दो यू। थर्ड पर्सन को उठा लाओ, यहाँ पे लिख दो मीरा। इसके बाद में कंजक्शन एंड के साथ में जोड़ करके भैया अब रख दो किसको, किसको रख दो, फर्स्ट पर्सन बचा आई। ये हमारे हो जाएंगे अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को अरेंज किस प्रकार से करते हैं ये रूल हो जाएगा। अब इसके बाद में सब्जेक्ट कितने, एक दो, एक नहीं दो नहीं तीन, तीन सब्जेक्ट, एक नहीं दो नहीं तीन, तीन सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट 3 हो गए, जब सब्जेक्ट 3 हो गए तो सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर की प्लूरल। भाई आपने देखा सर एक सब्जेक्ट होता सिंगुलर मान लेते,
लेकिन यहाँ तो दो नहीं तीन तीन सब्जेक्ट हैं भाई। दो भी होता तो भी प्लूरल, लेकिन दो से भी बड़ा, अब तो बहुत बड़ा वाला प्लूरल। जब बहुत बड़ा वाला प्लूरल तो यहाँ पे प्लूरल ही बनाओ। यहाँ पे हैज कैसे आएगा यार, ये तो सिंगुलर के लिए होता है। आना क्या चाहिए, हैव आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैज रॉन्ग हो जाएगा। डन हिज। अब देखो अरेंजमेंट ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मैंने बता दिया रूल कि यहाँ पे जो अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट में जुड़ा है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर आपके सब्जेक्ट में जुड़ा है तो पजेसिव जो एडजेक्टिव होती है उसी के अकॉर्डिंग आता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव। हिज तो आएगा नहीं, हर तो आएगा नहीं। योर आपने सोचा सर यू लिखा है, लिख दो भाई। तो फिर मीरा और एंड आई ये दो सब्जेक्ट कहाँ पर जाएंगे, मीरा और आई ये कहाँ पे जाएंगे, इनके लिए भी तो लाना पड़ेगा। तो आपने कहा सर अच्छा योर हटा दीजिए, बट सर माई तो लिख दीजिए। आई लिखा है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। आपने बोला पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। सर माई तो लिख दीजिए, भाई लिख दो माई। फिर मीरा और यू दो प्रोनाउन कहाँ चले जाएंगे, ये तो केवल आई जो होगा, केवल माई जो होगा केवल आई के लिए होगा। तो सर कहें चलो छोड़ दो सर, इसको भी छोड़ देते हैं। तो भाई अब इसको छोड़ दिया तो अब आप लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हर लिखा था, आपने सोचा कि सर यहाँ पे हर को छोड़ दो, यहाँ पे मीरा के लिए हर रहने दो। भाई ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, लाना किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट पर्सन। इससे तो मतलब ही नहीं, इससे तो मतलब ही नहीं, फर्स्ट पर्सन से ही मतलब है। तो माई किस वजह से नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर माई हमने लिख दिया तो पजेसिव एडजेक्टिव केवल जो होगा माई वो केवल प्रोनाउन जो आई लिखा उसको शो कराएगा, केवल उसको ही बताएगा। अगर यहाँ पे माई लिख दिया गया तो केवल ये सेंटेंस में बताएगा एक पर्सन की बात हो रही है, एक पर्सन है वो भी कौन, आई। लेकिन यहाँ पे तीन पर्सन है, मीरा भी है, यू भी है, आई भी है, तीन पर्सन। प्रोनाउन कितने, तीन। सब्जेक्ट सिंगुलर के प्लूरल। तो प्लूरल के लिए पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को शो करने के लिए प्लूरल क्या आता है, अवर आता है। तो यहाँ पे अवर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आज आपने अच्छी तरीके से जान लिया। अभी तक तो बस यही होता था यहाँ पे अवर होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए ये सीख लिया आपने। पहली बार अच्छा कॉन्सेप्ट अगर सीखने को मिला हो तो जिस भी हमारे सोल्जर्स ने क्लास को लाइक न किया हो तो लाइक तो बनता है भाई, क्लास को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए क्लास को। और आपका अपना खुद का चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको यहाँ पे हर वो चीज़ मिलने वाली है, बस आप लोग एक पैसेंस बना करके रखिए। तो यहाँ पे पैसेंस बना करके आपको रखना होगा किस प्रकार से हम सेंटेंस को करेक्शन करते हैं। यहाँ पे अब देखिए अगला, भाई मैंने बताया ना कि सोचने से नहीं मिलती है मंजिल, सोचने से मंजिल नहीं मिलती है। मंजिल को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, चलना भी पड़ता है। तो आप लोग बस हम लोग के साथ में, आपका खुद का यार चैनल है तो इसके साथ में आप लोग जुड़े हो तो बस एक पैसेंस बना करके रखिए। आपका खुद का चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो यहाँ पे मिले ना आपको। बस आप लोग पैसेंस बनाइए। आपकी मैथ की क्लास भी आज से अवेलेबल हो जाएगी। मैथ की क्लास की टाइमिंग आपकी अभी फिक्स नहीं है, बट हम आपको फिक्स करके जल्द ही बता देंगे। आज से ही आपको क्लास की मैथ की क्लास भी मिलेगी। आपको फिजिक्स क्लास पहले मिल रही थी, इसके बाद में रवि सर के द्वारा करंट अफेयर और जीएस क्लास आप लोग पढ़ रहे थे। इंग्लिश क्लास हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, मैथ की क्लास भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। और आगे देखिए इस प्रकार से एग्जाम्पल किस प्रकार से हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है यू एंड मीरा वर्क ऑब्लिक वर्क्स हर ऑब्लिक योर यहाँ पे ये देखिए लिखा, सॉरी यहाँ पे यू एंड मीरा डू ऑब्लिक डज हर ऑब्लिक योर वर्क। चूंकि वर्क क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है वर्ब भी।
यहाँ पे क्या है देख लीजिए, लिखा है यू एंड मीरा। अब आपने सोचा कि सर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया, रूल क्या होता है 231 का होता है, 231 का रूल है, फर्स्ट पर्सन को हटा दो, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे सेंटेंस हमारा सही है। यहाँ पर भी तो देख लीजिए, यहाँ पर भी तो देख लीजिए, सब्जेक्ट कितने, दो प्रोनाउन हैं, दो सब्जेक्ट हैं, एक नाउन एक प्रोनाउन, सब्जेक्ट कितने, दो। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल का सर एक से ज़्यादा है, सिंगुलर नहीं हो सकता, प्लूरल। बिल्कुल बात सही है भाई, सिंगुलर नहीं हो सकता, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर जो होता, सिंगुलर के लिए आता है वर्ब यस, यस किसके लिए लगाते हो, सिंगुलर के लिए। तो डज कैसे आएगा, क्योंकि अगर डज लिख दिया भाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर के लिए हमको वर्ब क्या लगानी होगी, प्लूरल लाना होगा। तो यहाँ पे डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू आएगा प्लूरल के लिए। अब आपने देखा पजेसिव एडजेक्टिव किस प्रकार से, सोचा सर मीरा लिखा है, मीरा के लिए हमने सर यहाँ पे हर लिख दिया, सही है भाई, मीरा के लिए तुमने लिख दिया हर, हमको कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या बताया कि अगर कोई प्रोनाउन आपका 231 में है और वहाँ पजेसिव एडजेक्टिव किस प्रकार से आता है, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आता है। बट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, सेकंड पर्सन का है और थर्ड पर्सन का है, तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाने का जो तरीका होता है तो वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आता है, ना कि थर्ड पर्सन के इंसान है, सबसे पीछे छोड़ दो यार। कह रहे हटाओ तुम लोग बैकवर्ड, हटाओ दूर हटो, बिल्कुल उनको दूर हटा देना, उनके हिसाब से कुछ नहीं लाना है, बस उनको एक किनारे चिपका कर फिर लास्ट में रख देना है। 231 बस सम्मान इतना कर लेते हैं कि इनको बीच में ले आते हैं, बस यही इनका सम्मान हो जाता है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के पहले लगते हैं, थर्ड पर्सन का मान लीजिए बाद में रखा, लेकिन उनके हिसाब से पजेसिव एडजेक्टिव बहुत बड़ा सम्मान हो गया उसका भी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, अब सेकेंड पर्सन का है थर्ड पर्सन का, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो सेकेंड पर्सन के हिसाब से होगा, ना कि थर्ड पर्सन। तो मीरा क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और यू क्या है, सेकेंड। तो हर तो आएगा नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन से मतलब है नहीं। अब यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, इसके लिए योर आना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया अभी रूल ऑफ द 231 अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझाया होगा कि किस प्रकार से करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कहाँ पे 231 नहीं होता। आयो ऐसा भी होगा सर, हमने तो सोचा सभी जगह 231 रूल फॉलो हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, सभी जगह 231 रूल फॉलो नहीं होता। अभी आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर 231 रूल फॉलो ना हो करके 123 रूल, ओ ये भी होता है सर, 123 रूल होता है भाई। बस आप अगर हमसे सीख रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आपको सीखने को ना मिले। अभी तक आपने बहुत पहले से बस यही सीख रहे थे 231 सभी जगह लगा दो, ऐसा नहीं है भाई। आज से ये भूल जाओ कि सभी जगह 231, ऐसा नहीं करना होता है। कहाँ पर 231 लगाते हो और कहाँ पर 231 नहीं लगाना, कहाँ पर 123 लगाना है, ये आपको सीखना है आज कि कहाँ पर 123 आएगा। अभी जब आप लोग देखोगे कि कहाँ पर 123 आएगा तब आपको लगेगा। तो भाई यहाँ पर आपको हर वो चीज़ सीखने को मिलने वाली है, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तो पैसेंस बनाइए, एक हौसला बना करके रखिए। यहाँ पे आपको हर वो चीज़ हम क्लियर कराएंगे, कुछ प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है यार। अब आपका ये खुद का चैनल है, उत्तम ज्ञान पॉइंट से आप लोग जुड़ चुके हो, तो अब प्रॉब्लम कौन सी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको एक हौसला बना करके आगे बढ़ना होगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे शेर। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े हो। सभी सोल्जर्स कमेंट में जाकर के जय हिंद लिख दीजिए। भाई आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, बस आप लोग सीखते चले जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया, अब इसका सेकेंड नंबर रूल देखिए। प्रोनाउन का अरेंजमेंट टॉपिक चल रहा है, प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है। नंबर 1 देखो टॉपिक क्या है, करेक्शन एंड डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये हो गया टॉपिक। प्रोनाउन के अंदर जो गलती है वो आप छांट रहे हो। इसके बाद में
मैंने उस दिन बताया था कहाँ पे पजेसिव ऑब्जेक्टिव होगा, इसके सेकंड वाली क्लास में। पहले वाली में अगर आप किसी भी हमारे सोल्जर्स क्लास मिस हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो पड़ी है, आप लोग सब वहाँ पे देख सकते हैं। वॉइस पढ़ सकते हैं, नरेशन पढ़ सकते हैं, और इसके बाद में आप लोग इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का टॉपिक वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया अभी 231 रूल कि कहाँ पर 231 रूल लगता है। अब हमने बोला कि भाई एक बार ये भी सुन लो कि कहीं कहीं पर 231 नहीं लगता, क्या लगता है 123। तो कहा सर ऐसा भी होता है? भाई बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, 123 रूल होता है। अब ये कहाँ कहाँ पर होता है ये आपको सिखाएंगे। हमारी क्लास में यही तो होता है, शुरुआत में आपको लगा कि सिखा के आ रहे हैं, बट अंदर इतने कॉन्सेप्ट होते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैटर होते हैं आपको कि यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाले होते हैं। तो मैंने क्या बताया, अब रूल लगाना है आपको 123। 123 कहाँ पे लगाना है, कहाँ कहाँ पर लगाना है ये हम अब बताएंगे, बट एक एक रूल सुनिए। एकदम से आपको बता दिया जाएगा तो आप लोग डाइवर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे लगेगा वहाँ पे। इसी वजह से मैंने केवल पहले 231 बताया, इसके बाद 231 के अलावा कुछ आपने सीखा ही नहीं होता क्या है। अब सीख लो 123 कहाँ पे। अगर हमारे तीनों प्रोनाउन प्लूरल हैं, तीनों जो यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, आपके सब्जेक्ट होते हैं, ये क्या हैं, प्लूरल हैं। सब्जेक्ट जो हैं आपके तीनों का तीनों प्लूरल हैं, तो वहाँ पे क्या होता है 123 रूल लगता है। बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में छाप लीजिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट तीनों को तीनों प्लूरल हैं तो वहाँ पे 231 रूल ना लगा करके 123 का रूल लगाते हैं। किसका? 123 का। सब्जेक्ट कितने? 3 सब्जेक्ट, तीनों का तीनों प्लूरल, तो वहाँ पे 123 रूल लगता है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू किस प्रकार से 123 का रूल लगता है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। 123 गिनती तो होने रही भाई, यहाँ पे ग्रामर चल रही है, कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। 123 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये रूल लगता है। अभी तक क्या लगता था? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। बट सर अब दिमाग बदल लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, फिर थर्ड पर्सन का। और आपका जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसके जो बदलने का तरीका है तो वो तो आप लोग पहले ही सीख चुके हो कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट में आता है तो बस क्रिएटिविटी जो होगी, जो आपकी महानता होगी सेंटेंस में, वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की होगी। वो किसी को अपने आगे नहीं जाने देगा, वो कहेगा सबसे बड़े हम हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है यार, तो उसकी कुछ क्वालिटी होगी, कुछ इमेज है, उसको बरकरार रखिए। मैंने क्या बताया, 123 रूल लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा क्या है ये देखना है आपको। लिखा है यू दे एंड वी, यू दे एंड वी, यू दे एंड वी इज (M (R) busy in our (your) वर्क। ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गया। लिखा है यू दे एंड वी इज (MR) बिजी इन आवर देयर योर वर्क। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, मैंने क्या बताया, अगर आपके सब्जेक्ट जो हैं वो प्लूरल में हैं, तीनों के तीनों, यू क्या होता है, प्लूरल के लिए आता है, दे क्या होता है, प्लूरल होता है, वी क्या, प्लूरल, तीनों के तीनों प्रोनाउन कैसे हो गए, प्लूरल हो गए। तीनों प्रोनाउन जो हैं प्लूरल हैं। जो सब्जेक्ट में ये प्रोनाउन लिखा है ये तीनों के तीनों प्रोनाउन क्या हो गए, प्लूरल हो गए। जब 3 प्रोनाउन लिखे हैं प्लूरल हो गए, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे 231 ये लिखा है, 2 ये 3 ये 1 ये 231 लिखा है। रूल फॉलो कर गया, नहीं किया, प्लूरल होने पर 123 रूल लगाते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, वी है, चूंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू क्या, सेकंड पर्सन, तो वी, यू एंड दे।
ये हो गया। अब यहाँ पे तीन तीन सब्जेक्ट, एक नहीं दो नहीं तीन तीन, तो सब्जेक्ट जब तीन है सिंगुलर की प्लूरल, तो बोला सर तीन तीन सब्जेक्ट हैं, तीन तीन प्रोनाउन हैं, तीन तीन नाउन हो तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो वर्ब सिंगुलर की प्लूरल, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट को फॉलो करती है वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता, सब्जेक्ट को फॉलो क्या करती है, वर्ब। तीन तीन सब्जेक्ट, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर नहीं प्लूरल, तो इज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, एम किसके लिए आता है, आई के लिए, हटा दो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्यों आर होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तीन तीन है, वी है, यू है, दे हैं, तीन तीन सब्जेक्ट प्लूरल हैं, इसके लिए आर आना चाहिए, बिजी इन। अब यहाँ पे देखो आवर, मैंने कहा कि आवर लिखना है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इस सेंटेंस में जुड़ा है, सब्जेक्टिव केस में है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बिल्कुल है सर, यहाँ पे वी जो लिखा है फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन है। तो मैंने क्या बताया कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर जुड़ा है तो पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे अवर सही हो जाएगा, दियर गलत हो जाएगा, योर गलत हो जाएगा, क्योंकि दियर जो होता है वो दे का पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे भाई अगर इसको ले लेंगे तो फिर ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, उससे मतलब है नहीं, बट हमको देखना क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन उसके साथ जुड़ा है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही तो वो आती है पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अवर होना चाहिए, ना कि दियर और ना कि योर। तो ये जो मैंने एग्जांपल समझाया यहाँ पे क्या था, ये 123 रूल कहाँ पे लगता है, जब सब्जेक्ट हमारे प्लूरल होते हैं तब वहाँ पे 123 रूल लगता है। अब यहाँ पे देखिए 123 रूल और कहाँ पे लगता है, ये आगे देखना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि और कहाँ पर 123 यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और कहाँ पे लगता है। मैंने ये तो बता दिया कि जब हमारा प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है तब यहाँ पे लगाते हैं 123। अब देखते हैं और कहाँ पे लगाते हैं। भाई काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आइए भाई आगे देखते हैं कहाँ पे 123 रूल और पर फॉलो करना है, 123 रूल और कहाँ कहाँ पर लगेगा। तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, नाउन जो ये प्रोनाउन जो है वो सब प्लूरल में है तो वहाँ पे 123 रूल लगता है। इसके बाद जब सिंपली था ना तो प्रोनाउन या तो प्लूरल था और जो रूल बताने वाले हैं वो, तो वहाँ पे 231 आपने लगाया था। अब आगे देखते हैं रूल क्या है। तो मैंने क्या बताया, जब किसी सेंटेंस के अंदर क्या हो, मिस्टेक हो, यानी कि ब्लेम या दोष ठहराया जा रहा हो, दोषी ठहराया जा रहा हो, ब्लेम लगाया जा रहा हो, वहाँ पे रूल क्या फॉलो करता है भाई, 123 रूल फॉलो करता है वहाँ पे। और मैंने कहाँ पे बताया, जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, जितने भी प्रोनाउन थे सब प्लूरल में थे, वहाँ पर 123। और यहाँ पे क्या, जब ब्लेम लगा रहे हो, आप ब्लेम लगा रहे हो, कमिटेड कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पर भी लगता है रूल 123। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कहाँ पर 123 लगता है, ये देखना है आपको। ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बता दिया, अब इसको नोट कर लीजिए, एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए कहाँ कहाँ पर 123 लगता है और कहाँ पर 231 लगता है। देखो एग्जाम्पल देखिए भाई, मैंने बताया कि जब किसी सेंटेंस के अंदर जो सेंस उसका निकल रहा हो, ब्लेम का निकल रहा हो, कमिट का निकल रहा हो, दोषी ठहराया जा रहा हो, तो वहाँ पे क्या लगता है 123। ये देखो लिखा है, यू आगे ही एंड आई हैज़ committed this mistake, ये लिखा है। अब आपने देखा कि यहाँ पे 231, 2 3 1, 231 रूल सर फॉलो हो गया, सही हो गया भाई। अब सेंस देखना है, सेंटेंस के अंतर्गत क्या लिखा है, सेंस कमिटेड लिखा है, ब्लेम लिखा है, दोषी ठहराया जा रहा है उसकी गलती के लिए। तो मैंने क्या बताया, जब किसी सेंटेंस के अंतर्गत ब्लेम लगाया जा रहा हो, दोषी ठहराया जा रहा हो, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, वहाँ पे आ जाता है 123 रूल आता है, ना कि 231। वहाँ पे क्या रूल आता है, 123।
123 मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये आता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा भाई, आई हो जाएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, एंड ही हो जाएगा। ये आई यू एंड ही। इसके बाद में सब्जेक्ट कितने, एक नहीं दो नहीं तीन सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर की प्लूरल, तीन सब्जेक्ट, तो सिंगुलर नहीं प्लूरल आना चाहिए। यहाँ पे हैव आना चाहिए, हैव नहीं आना चाहिए। हैव क्यों आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट एक नहीं एक से ज़्यादा है, इस वजह से हैव आना चाहिए भाई। तो आज मैंने आपको बता दिया अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का अरेंज किस प्रकार से करते हैं, ये आपने टॉपिक सीखा कि कहाँ पे 231 रूल लगता था, कि मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और कहाँ कहाँ पर 123 रूल लगता है। पहली बार आपको सीखने को मिला होगा कि 123 कहाँ पे लगता है, 231 कहाँ पे लगता है। अभी तक तो हम लोग यही सोचते थे कि सर सभी जगह 231 फॉलो करवा दो। भाई ऐसा नहीं है, आज से सीख लीजिए। अगर सभी जगह आप 231 रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो आज क्लास में मैंने जो बताया अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, उम्मीद करते हैं आपको लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो भाई अगर क्लास को आपको समझ में आ गया हो, कुछ नया सीखने को मिल गया हो, तो अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो जिस भी सोल्जर्स ने लाइक ना किया हो, लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती आसानी से, मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती आसानी से, मंजिल को पाने के लिए चलना ज़रूरी पड़ता है। तो बस आप लोग हमारे साथ चलते रहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा आपके खुद के चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट में, जो आपको यहाँ पे अवेलेबल ना कराया जाए। तो सही फ्रेंड्स, एक बार जय हिंद लिख दीजिए। कल फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, धन्यवाद।